तो देखो ये लाइव टेस्ट है, इसे शुरू करते हैं यहाँ से। और ये कुछ जो है इनका ऐड वगैरह दिखा रहा है ये। अगर आप भी जो है करना चाहते हो मॉक टेस्ट, वैसे मेरे कोर्स में मैं 10 मॉक टेस्ट दूंगा आपको। कोर्स के साथ साथ में मैं आपको 10 मॉक टेस्ट दूंगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म यानी कि इनके प्लेटफॉर्म का भी ले सकते हो। इसमें जानकारी मैं दे देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, 2 नंबर मिलेंगे सही करने पर और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी सारे ही उसमें। दूसरा पेपर आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 25 सवाल 50, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड 25 सवाल ही 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 सवाल 50 मार्क्स। ठीक है। यहाँ नीचे चेक बॉक्स में लैंग्वेज कौन सी पकड़ूँ बताओ, हिंदी पकड़ूँ कि इंग्लिश? हिंदी पकड़ लूँ, मोस्टली बच्चे हिंदी के होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो हिंदी में सोल्व करते हैं। और करे भाई शुरू, तैयार हो आप सभी लोग? आप इसको बड़ा सा कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन और अब दिख रहे होंगे आपको ये। शुरू करते हैं। तो पहला ये सवाल रीजनिंग, पहले मैथ्स खोलते हैं, मैथ्स के सवाल सोल्व करते हैं। ठीक है जी, मैथ्स के सोल्व करते हैं और यहाँ से देखते हैं भाई कैसे करते हैं सवालों को। देखते हैं भाई क्या बोला गया सवाल में। शुरू करेंगे। सवाल में बोला गया कि एक फल विक्रेता ने 21 रुपये प्रति किलो की दर से 80 किलो सेब खरीदे। कितने रुपए लगाए उसने इसमें खरीदने में? पेन कहाँ भाग रहा है ये? 0 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1680 रुपये के उसने खरीदे, यानी कि CP उसका इतना रहा होगा। फिर उसने कहा माल ढुलाई पर 200 रुपये खर्च किए, उसने 200 रुपये और खर्च कर दिए, तो यानी कि 1880 रुपये उसने खर्च कर दिए पूरे। अब वो इन्हें बेचेगा, कैसे बेच रहा हो? 50 किलो सेब बेच रहा हो 12% के लाभ पर। 21 रुपये प्रति किलो की दर से उसने खरीदे और 50 किलो 12%, 21 का 12% क्या होगा? 21 का 12% निकाल लूँ ना मैं, 12% के लाभ पर खरीद रहा है। 12% मतलब 12/100, 4 तिया 12 और 25 चौके 100, 3/25, 3/25 है ना। यानी कि 25 3 28 हो जाएगा फिर यहाँ पे। यानी 50 किलो सेब को वो बेच रहा है 21 गुणा 28/25, इतने रुपए पर। 25 दूनी 50, 21 दूनी 42, 42 गुणा 28, ये इतने रुपए हो गए इसके इनके। फिर बोला शेष स्टॉक का 80%। शेष स्टॉक मतलब 50 किलो तो बेच दिया उसने, 80 में से 50, 40 बच गए, हो गए 40, 40 का 80% कितने हो गए? 32, 32 को बेच रहा है वो, 32 को बेच रहा है वो 25% के लाभ पर। यानी 21 रुपये खरीद के लेके आया था और उस पर जो है 5/4, 25 चौका 100 यही तो होता है। फिर ये हो गया 4 अट्ठे 32 और 5 अट्ठे 40, ये आ गया जी 40 गुणा 21, इतने रुपए के बेच दिए। ठीक है। अच्छा 50 और 32, 50 किलो सेब और 40 का 80% शेष स्टॉक का। सॉरी सॉरी सॉरी, 50 किलो बेचे ना, 30 बचेंगे ना यहाँ पे। 30 का 80%, 8 तिया 24, भाई 24 है ये, 24। ठीक है, ये 4 छिक्की 24 आएगा, 6 पंजे 30 गुणा 21 होगा ये हो गया 30 गुणा 21। ठीक है। अब ये कितने हो गए? 4, 5 और 2 7, 74। अब वो कह रहा उसने शेष बचे सेब, 80 में से 74 गए, 6 शेष बच गए, 6 बचे सेबों में से आधे को, अरे यार क्या करवा रहा है ये, 3 3 यहाँ निकाल लिए, 3, इन 3 को 300% लाभ पर बेचा, मतलब 21 का 300% का लाभ, 300/100। क्या क्या करवा रहा है ये? 4, तो कितना हो गया ये? 4 तिया 12 गुणा 21, 3 उसने ऐसे बेचे। फिर उसने कहा 55% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए। अरे क्या बना रहा है, छोड़ो इसे, आगे बढ़ो। पता नहीं कहाँ घुमा रहा सवाल को। सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे। ये देखो सवाल कोट 27 कोस 31 सेक 31, 1/, कोस ये खत्म होगा और ये कोट 10 बन जाएगा, ये भी खत्म होगा। 10 27, तो आंसर आ गया 1, आंसर आ चुका है जी 1। ठीक है। अगले सवाल पर आएंगे। सवाल में बोला गया कि 0.14 मीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई, इसका पूछ रहा है, अर्धगोला है ना, अर्धगोला है तो 4 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। 2 गुणा 22/7, ये मीटर में है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में दे रखा, तो 14 गुणा 14 ही लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 8 गुणा 14, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आना चाहिए।
लास्ट में 2 ये रहा। सवाल में बोला गया कि अप्पू बाट से 2 गुना कुशल है। अच्छा, जो काल से 2 गुना कुशल है, जो होता है लास्ट वाले के लिए। ये अप्पू है, ये बार्ट है, ये कार्ल है। अगर कार्ल 1 है तो ये 2 गुना हो गया, और ये इसका 2 गुना यानी कि 4 हो गया। तभी एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम कर रहे, 4 2 6 1 7 यूनिट काम किया, 12 दिनों तक किया, 12 7 84 काम किया, 84। ठीक है, 84 काम है टोटल, क्योंकि 12 दिनों में पूरा हो जाएगा ना। अप्पू और बार्ट ने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। अप्पू और बार्ट एक दिन में कर रहे हैं 6, 8 6 48 काम इन्होंने पेल दिया। 14 में से 8 गए 6, 7 में 4 गए 3, 36 काम बच गया बस। अब अप्पू की जगह कार्ल आ गया, मतलब बार्ट ऐसा का ऐसा ही है। अब ये दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों लोग कितने कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। अप्पू को उसके काम के लिए 2000 रुपये का भुगतान किया गया था। काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिन चाहिए, कितने अतिरिक्त दिन चाहिए भाई? ये काम कर रहे हैं ना पूरे, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा फिर पैसों का। तो 12 3 36, 12 दिन है क्या? कितने अतिरिक्त दिन चाहिए? 12 दिन में हो जाएगा काम पूरा बस। क्या इनका रोल है पैसों का? पैसों का तो कोई रोल ही नहीं है। 12 दिन आएगा आंसर, मेरे हिसाब से 12 दिन है। चलो जी, देखेंगे बाद में गलत कितने हुए। इसको सोल्व करना है, इसकी पावर 0 है तो 1, ये प्लस 25 माइनस 8 और माइनस 625। तो देखना 625 में से 25 गए, माइनस के 600 और माइनस के 7, 607 आ गया आंसर। बढ़िया, माइनस के 607। आगे देखेंगे भाई, पी के खर्चे और बचत का अनुपात, खर्चा बचत अनुपात कितना दे रखा है, 10 7। तो इनकम कितनी होगी 17। कहाँ इनकम में 10 की वृद्धि, एक एक जीरो चिपका लेता हूँ मैं, आसानी से हो जाएगा। 10 की वृद्धि कितनी हुई, प्लस 17 हो गए। बचत में 20%, इसका 20% निकालोगे तो 14 हो गया। इनकम में से 14 घटा होगा, यहाँ प्लस का 3 रहा होगा। उसका खर्चे में कितने वृद्धि, 3% की होगी भाई। अगला सवाल है, रजत ने सावी से एक निश्चित धनराशि उधार ली, 1 वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। अच्छा, रजत ने सावी से मान लो 100 रुपये उधार लिए, तो 1 साल बाद 15% का ब्याज यानी कि 15 रुपये देगा। 15 रुपये देगा, टोटल कितने चुकाएगा, 115 रुपये चुकाएगा टोटल। ठीक है, अच्छा जी। फिर आगे कहा, रजत ने उधार ली गई राशि को 1 वर्ष की योजना के लिए निवेश किया और सावी को मूलधन और ब्याज चुकाने के बाद 12% का लाभ अर्जित किया। अच्छा, मतलब 115 रुपये चुकाने के बाद भी उसे 12 रुपये का लाभ अर्जित हो गया। 12 रुपये का लाभ अर्जित हो गया 115 रुपये चुकाने के बाद भी। यदि सावी ने समान योजना में सीधे निवेश किया होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? मतलब अगर 100 रुपये वो डायरेक्ट उसी पर चुकाता, तो यहाँ इनको पकड़ के देख लूँ क्या मैं। अगर मान लो वो 120, 100 रुपये डायरेक्ट 20% के हिसाब से लगाती, 30 को मान के चलो बड़ी सी वैल्यू, क्योंकि 115 चुकाने भी है ना, तो वो सीधे 130 रुपये का ब्याज, 130 रुपये मिलते उसे, यानी कि 30% का लाभ हो जाता। अब उसने क्या किया, उसने 15%, तो ये क्या इससे 12% आ रहा है क्या? मतलब इसने 100 रुपये, ये 130 रुपये, इसे 15 15 तो नहीं, 12 तो नहीं आ रहा। 12 किससे आ रहा है, 12 12 12 12 18% का लाभ होता तो 100 की चीज़ वो 118 पे 115 चुकाता भाई, तब भी नहीं हो रहा है। 100 127 पहुंचाता, ये 127, 127 में से 115 घटाते, 7 में से 2, अरे बन तो गया, 27% है भाई। चलो जी, एक चिड़ियाघर में कछुआ और शुतुरमुर्ग के सिर और पैरों की संख्या गिनी गई। ज्ञात हुआ कि 116 सिर है और 376 पैर है। चिड़ियाघर में कछुओं की संख्या, यानी कि 4 पैर वाले पूछ रहा है, ये 4 पैर वाला है, ये 2 पैर वाला है। ठीक है, इसको 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 188, 188 में से घटा देंगे, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गया 7, 72 है क्या कहीं? ये रहा। ये सारे कंसेप्ट मैंने कोर्स में बताए हैं तुम्हें कि कैसे आप इन्हें जल्दी से कर सकते हो। एक किताब 2 विक्रेताओं के पास गुजरती है और अंत में अपने मूल क्रय मूल्य के 22% के कुल लाभ पर बेची जाती है। 2 विक्रेताओं के पास से गुजर रही है और अंत में अपने मूल क्रय मूल्य के 22% के कुल लाभ पर बेची जाती है। मान लो 100 रुपये का था, तो यहाँ पहले बंदे से गुजरी, दूसरे बंदे से गुजरी
और फिर वो जो है 122 रुपये में बेच दी गई। ठीक है, 2 बंदों से गुजरने के बाद यदि पहला विक्रेता 13% का लाभ अर्जित करता है, मतलब उसने जो है 113/100 पर बेची होगी ये चीज़, है ना। तो दूसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखना भाई, मुझे क्या पता वो कितना होगा। 100 + x कर लूँ मैं यहाँ पर, मतलब इतने में बेची होगी तब जा करके वो 122 की पड़ी होगी। तो ये यहाँ से यहाँ निपटा दो भाई इसको ऐसे, है ना। सक्सेसिव भी लगा सकते थे वैसे इसमें हम। तो इधर गुणा 100 करो, इधर 113 करो। ठीक है जी, ठीक है। अब 113 एकम चलेगी, पहले 113 एकम 113, 12 में से 3 गए 9, और बस 9 ही बच गए यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट लगाया मैंने 0, इससे बात नहीं बनी, 0 लगाई मैंने, फिर 0 आ गई। 111 नम 99, 11 अट्ठाऊ, अट्ठे चलनी चाहिए, अट्ठे, 8 तिया 24, 8 एकम 8 2 10 ना, अट्ठे नहीं चलेगी, 7 चलेगी भाई, 7 चलेगी, 7 7 चल रही है। अच्छा जी, चलाओ भाई जल्दी से चलाओ। 7 या 21, 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7 कितने बच जाएंगे? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गई 0, 8 में से 7 गया 1, 109, 109, 109। तो यहाँ अब क्या होगा, 1 0 और लग जाएगी, तो कितनी चलेगी? नौमा चल रही है ना, नौमा चल रही है क्या, देखना। 9 3 27, 2 9 एकम 9 और 2 11, 1 बचेगा, 9 एकम 9 और 1 10, 1017 चल रही है ना नौमा, नौमा 7.96 यहाँ बन रहा है। बाद में देखेंगे गलत हो रहा सही हो रहा, अभी कुछ नहीं पता, अभी बस दिमाग चल रहा है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 9 9 9 में जोड़ा जा सकता है तो परिणामी योगफल को 15 पूर्णतः विभाजित कर दे, परिणामी योगफल को 15 पूर्णतः विभाजित कर दे। और सबसे छोटी बतानी 9 9 में जोड़ने पर 15, यानी कि 5 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए। 5 के लिए लास्ट में 0 5 हो, 3 के लिए अंकों का जोड़ 3 से कटता हो। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूँ तो 1 जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा 10,000। ये 3 से तो नहीं घटता, तो 1 तो नहीं होगा ऑप्शन में। फिर अगर मैं 11 जोड़ता हूँ, 11, इस 11 को लेकर के चलता हूँ अगर मैं, ये 6 ही पकड़ लो पहले, नोट 6 15, नोट 6 15, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10, 5 और 1 6, कट जा रही है बात, 3 से भी कट गया, 5 से भी कट गया। अगला सवाल देखो, के किस मान के लिए समीकरणों को अनंत हल होंगे? 3/7 इक्वल टू 9/k, 3 तिया 9, 7 तिया 21। लो चल रहा हूँ क्या मैं, ये सवाल देखेंगे, इसमें पहले नीचे भी जाना पड़ेगा। अरे पहुंच जा भाई यार जल्दी से, माउस उठाना पड़ेगा क्या। यदि बुधवार को दौरा करने वाले महिलाओं की कुल संख्या, क्या क्या दे रखा है ये, टोटल नंबर ऑफ विजिटेड जीव, टोटल नंबर दे रखे हैं सभी का, और अच्छा पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है। यदि बुधवार को दौरा करने वाली महिलाओं की कुल संख्या सोमवार को दौरा करने वाली महिलाओं की कुल संख्या से x अधिक है तो x का मान 160 का कितना प्रतिशत है? अच्छा जी, बुधवार को दौरा करने वाली महिलाओं का है, बुधवार ये रहा, और पुरुष और महिला लास्ट वाली महिला है। बुधवार 4 3 7 7 7 हो गया, बुधवार कहाँ है, ये रहा। 7 की वैल्यू 42, 7 6 42, 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू होगी 6 चौका 24, महिला यहाँ आ गई 240, पेन कहाँ है, पेन यहाँ आ गई भाई 240। ठीक है जी, सोमवार को दौरा करने वाली महिलाओं की कुल संख्या, सोमवार ये रहा, 7 और 5 12, 12 किसके इक्वल है यार, एक बारी से उठाओ, एक बारी से उठाओ। सोमवार 12, 5 12 36, 12 चौक 48, 1 की वैल्यू होगी 40, 5 की वैल्यू होगी 200, ये होगी 200, ये होगी भाई 200। कुल संख्या से x अधिक है, कितनी अधिक है ये, 40, यानी कि x की वैल्यू आ गई थी 40। उसने कहा 160 का कितना प्रतिशत है, 40, 25% हो गया होगा, हटाओ इसे बगल, 25 चौका 100 कहाँ है, 25%, अरे इसे यहाँ से आएगा ना, ये आएगा। चलो जी अगले सवाल पर आते हैं। 100 की पावर 2x + 6 इक्वल टू, कितने सवाल रह गए मैथ में,
बहुत सारे रह रहे अभी तो। चलो 100 की पावर 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1000 की पावर y है, तो इसे मैं 100 की पावर 2y लिख लूँ, तो यहाँ से सीधी सीधी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य बन सकता है। y की वैल्यू निकलवा रहा है, y अपॉन 2 हो जाएगा, किसके अपॉन 2 हो जाएगा, 2x प्लस 6। क्या बना रहा है ये, यहाँ भी 100 ले लिया मैंने, यहाँ भी 100 ले लिया मैंने। 100 की पावर 2 थोड़ी बनेगा ये, 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 4x प्लस 6 दूनी 12 बन रहा है, 4x प्लस 12, और ये 10 की पावर 3 है इक्वल टू 3y बन रहा है, तो y इक्वल टू आ गया 4x प्लस 12 बटे 3। फिर डी आई आ गया है, प्रत्येक मिश्रण में कुल मात्रा, तरल x की मात्रा परल प्लस y की मात्रा प्लस तरल z की मात्रा दे रखी है। अच्छा जी, मिश्रण बी में तरल z की मात्रा और मिश्रण ई में तरल z की मात्रा के बीच का अंतर क्या है। कहाँ है बी, बी ये रहा, मिश्रण बी में तरल z की मात्रा और मिश्रण ई में तरल z की मात्रा, दोनों में z की निकालनी। बी ये रहा 120, 120 में तरल x की मात्रा का प्रतिशत है 20%, तो 80% किसका होगा, वाई जेड का। 12 अट्ठे 96, 5 और 3 8, 8 से काटेंगे फिर 12, 12 पंजे 60, इसमें तो आ गई 60, इसमें आ गई जी 60। इतना सीखना पड़ेगा भाई आपको भी। ई में तरल कहाँ है, ई ये रहा 70, 70 में 20% इतना है, तो 80% वाई जेड होगा। 8 सत्ते 56, 56 7 और 1 8, 8 की वैल्यू 56, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, ये हो गया जी 49। इनके बीच का अंतर निकालना, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11 है क्या कहीं पे, ये रहा। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय, अरे क्या कर रहा तू, शोर क्यों मचा रहा। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू वृत्त का व्यास है। अच्छा जी, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू वृत्त का व्यास है, ये व्यास हो गया पी क्यू और आर एस, कुछ ऐसा बनेगा भाई ये कुछ ऐसा बनेगा चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है जी, बन गया ये पी क्यू आर एस। पी की वृत्त का व्यास है, पी एस आर 110 है, पी एस आर ये 110 है भाई। अगर ये 110 है तो ये 180 में से घटाओगे आप, 70 हो गया होगा। एंगल क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर ये पूछा है, ये पूछा है क्यू पी आर, तो ये 90 हो गया होगा। 9 और 7 16, 20 डिग्री आ रहा है कहीं पे भाई। टेस्ट में ना बहुत तेज़ी से करने पड़ते हैं और मैं चल रहा हूँ स्लो। निम्नलिखित आकृति विचार कीजिए, ए और बी का केंद्र है, ए एम इजक्वल टू बी एम इजक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ए एम बी एम, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है। ए और बी ये दोनों सेंटर है इसके। अच्छा, तो ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी एम एन का मान बताओ, ये वाला बताना है। अच्छा, ये 11 है, ये 11 है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, ये नहीं दी। ए एम बी एम ये 11 11 दिए, तो ये यहाँ एक एंगल बन रहा होगा, ये यहाँ बन रहा होगा, बन तो रहा है, लेकिन जो है मुझे ये नहीं पता अभी कि इसकी वैल्यू क्या है। 11 11 11 5.5 एम एन की वैल्यू पूछी ना सीधी आपसे, डबल होनी चाहिए थी, डबल क्यों नहीं हो रही इसमें। कहाँ जाएगा, कैसे होगा। 11 11, तो ये जो है ये कितनी होगी, ये फिर 11.2, ये होगी आपकी 11.2, ये भी होगी 11/2.2, नहीं 11/2, तो ये वाली कितनी निकल के आएगी, 121 माइनस 121/4 का अंडर रूट, 121 और 121/4 और माइनस ही होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अंडर रूट 121 मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस ही होगा 3/4, 3/4 3/4 हो गया। ठीक है, इसका कितना बाहर निकल गया है 11, इसका कितना निकल के आएगा 2, इसका कितना हो गया √3, फिर 2 की गुणा कर देंगे तो 11√3 है क्या कहीं, 11√3, इसको टिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे यहाँ से और अगला सवाल देखेंगे।
ए और बी 1400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार दौड़ रहे हैं। ए की चाल 37 मीटर प्रति सेकंड और बी की चाल 27 मीटर प्रति समान समय पर समान बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में जा रहे तो इनके बीच का डिफरेंस लिया जाएगा जो कि आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे? 140 सेकंड बाद। अगला सवाल है पी क्यू आर 17 13 12 क्रमशः 2p प्लस आर p माइनस आर 2 क्यू आर का मान बताओ। रख दें यहाँ पे 2p 17 दूनी 34 34 34 में 12 जोड़ोगे तो 4 2 6 3 और 1 4 p माइनस आर 17 में से 12 गए 5 और 2q प्लस आर 2q 17 दूनी 26 4 2 8 2 और 1 3 38 40 5 38 ये रहा। फिर डी आई आ गया, ये कंप्यूटर माउस की ज़रूरत पड़ेगी। 2012-17 की अवधि में राज्य एल और एम में कपास के उत्पादन को दर्शाता है। एल और एम में, और लाइन नीले वाली एल की है और पीले वाली एम की है। ठीक है जी, ठीक है। वर्ष 2013 से 16 के दौरान राज्य एल में कपास का औसत उत्पादन कितना है? 2013 से 2016 1 2 3 4 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। ठीक है, औसत उत्पादन कितना पूछ रहा? टन में, और ये सारे टन टन में दे रखे हैं, इन 1000 टन्स। 3 जीरो भी लगेगी मतलब। 2013 ये रहा, और एल कौन सी है? नीले वाली एल में पूछा ना, तो 4 से भाग करेंगे, ये 11 हो गया। 4 से भाग करेंगे 14 चौके 56, 14 चौके 56, 14 10 24 और 1 25 हो गए यहाँ तक 25। फिर इसको 4 से भाग करेंगे तो 25 हो गया था ना ये 25। इसे 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 4 अट्ठू 32 18, 25 और 18 37 47 47, और 4 इसे भाग करेंगे 47 और 6 53, 47 4 छिक्की 24 होता है ना 53। कहाँ मिस्टेक कर दी? 13 4 11 और 14, 11 और 14 तो 25 हो गए। 25 25 37 38 54 18 72 18 25 और 18। अरे पेन ही ले लो यार, मन मन में क्यों कर रहा हूँ मैं इतना? 25 और 18, कई बार गलती हो जाती है। 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, ये 43 और 6 49 हो गया ना ये। कर दी थी गड़बड़, 49 दिख रहा है कहीं पे, ये रहा। जमीन से एक बिंदु जो सीढ़ी के आधार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वहाँ से सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करिए। पहले रखा है ना, जमीन से एक बिंदु जो सीढ़ी के आधार से 10 मीटर की दूरी पर है। अच्छा जी, सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, तो ये √3 होगा। 10 √3 है क्या कहीं पे? सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई कुछ होती है, सीढ़ी की लंबाई हो गई। क्या बोल रहा है अंग्रेजी में, देखने एक बार। फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर। अब यार कंफ्यूज कर दिया कि ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है। ये तो लेंथ होती है, हाइट ही पूछेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर इज दिस। ये 10 √3 है भाई, ये यहाँ आ गई 10 √3। ठीक है, ये 10 √3 है। ऑप्शन ये होना चाहिए, कहीं ये इसको तो नहीं पूछ रहा। तो एक बार देख लेते हैं ना। 100 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 और गुणा 3 कितना हो गया? 300। 400 का √20 ना, इसे पूछ रहा फिर हाइट। कोई टाइम खो दिया हमें, बेवजह खो दिया हमें का। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। ये बन गया 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 10 स्क्वायर ए, ये हो गया जी। अच्छा जी, क्या किया जाए? 45 रख के देख लेते हैं। 45 रखा 1 माइनस 45 रखा 1/2, 45 रखा तो 1/2 इंटू 1, और आधा आधा जुड़ गया 1, 0 आ गया आंसर। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 96 है, जिनमें से 33 से 1/3% लड़के हैं। मतलब 1/3 लड़के हैं तो 2/3 लड़कियां होगी। ठीक है, इसका 1/3 निकालेंगे तो 3 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 32 तो उसमें लड़के हैं
और 64 उसमें लड़कियां है भाई। ठीक है जी। अच्छा, लड़कों के विज्ञान में औसत अंक लड़कियों की तुलना में है 66 सही 2/3% का मतलब है 2/3, यानी कि लड़कों के विज्ञान में औसत अंक लड़कियों की तुलना में अधिक है, मतलब लड़कों के औसत अंक 5 है और गर्ल्स के 3 है। ठीक है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 132 है तो लड़कियों का औसत अंक क्या है? और मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ इसमें। लड़के कितने हैं इसमें? 1 यूनिट में है। लड़कियां कितने हैं इसमें? 2 यूनिट में है। ठीक है जी। लड़कों के विज्ञान में औसत अंक लड़कों की तुलना में इतने हो गए सभी विद्यार्थियों के औसत अंक। यहाँ में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक निकालो तो कितने जा रहे हैं? 5 एकम 5, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 2 तिया 6, 4 5 11/3, टोटल हो गए 3। ये हो गया औसत अंक। यही किसके बराबर है? ये 132 के बराबर है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 चौबीस 12 तिया 36, एक की वैल्यू आ गई जी 36। लड़कियों के औसत अंक, लड़कियों के औसत अंक थे ये 36 दिया होता है 108। निम्नलिखित तालिका में दुकानदारों पर इलेक्ट्रिक केतली की लागत दर्शाती है। तालिका अध्ययन कीजिए। इलेक्ट्रिक केतली की लागत है ये सभी। अच्छा, दुकान पी और क्यू पर इलेक्ट्रिक केतली की कुल लागत, पी और क्यू पर ये लागत होगी कुल लागत। पेन कहाँ गया? कितनी होगी? 0, 8 और 2 10, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3, 3400 हो गई। दुकान एम और एन पर इलेक्ट्रिक केतली कुल लागत के बीच का अंतर का अनुपात, बीच का अंतर का अनुपात ऐसे कैसे पूछ रहा है? बीच के अंतर का अनुपात। और ये कुल लागत दिया। अच्छा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस का अनुपात पूछ रहा है वो। घटाना भाई। 0 8 में से 2 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 360। और यहाँ क्या पूछ रहा है? MN। इसका घटाना भाई। 0, 15 में से 8 गए 7, 11 में से 9 गए 2, ये पूछ रहा है। पहले 360 लिखा जाएगा, फिर 270 लिखा जाएगा, 0 होगा ख़त्म, 9 चौक 36, 9 ती 27, 4:3 दिख रहा है क्या कहीं पे? ये रहा ऑप्शन में। स्क्रीन तो दिख रही होगी आप लोगों को। पी क्यू आर में यदि एम और एन क्रम से पी क्यू पी आर पर ऐसे बिंदु है, एम और एन किस पर? पी क्यू और पी आर पर ऐसे बिंदु है कि एम एन पैरेलल है क्यू आर तथा क्यू आर, एम एन पैरेलल क्यू आर। अच्छा, एम ओ क्यू का क्षेत्रफल 140, एम ओ क्यू कहाँ है? एम ओ क्यू, इसका क्षेत्रफल 140 है तो एन ओ आर, एन ओ आर सेम ही रहेगा। देखेंगे गलत हो गया क्या। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर मिलाता है। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक, त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, इसका द्विभाजक जो है कहाँ मिलता है? डी पर मिलता है। ए बी 12 है, ए सी 15 है, बी सी 18 है पूरी। तो डी सी की लंबाई क्या है? ये पूछा हमसे, ये डी सी की लंबाई क्या है? तो अगर मान लो ये डी सी की एक्स है तो ये कितनी होगी जानते हो? ये होगी 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। और इन दोनों का अनुपात ना इक्वल आना चाहिए, 18 माइनस एक्स अपॉन 15 अपॉन एक्स। अब मैं एक्स की क्या वैल्यू रखूँगी? इक्वल आ जाए। देखना, अगर मैं 9 रखता हूँ यहाँ पे तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यहाँ 5/3 आ रहा, तो इधर भी 5/3 आ रहा है क्या? देखते हैं। 12/18 में से 9 गए 9, नहीं आ रहा 5/3। अगर मैं 6 रखता हूँ तो 12 1 आ जाएगा, यहाँ भी नहीं आ रहा। अगर मैं 8 रखता हूँ तो 12/10 आएगा इधर, और इधर आएगा 15/8, ये भी नहीं आ रहा। अगर मैं 10 रखता हूँ तो 12/8 आएगा, और इधर कितना आएगा? इधर 15/10 आएगा। ये कितना जा रहा है? ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 12, 5 दूनी 10। किससे आया? 10 से आया ना। क्या आ गया? ये इंग्लिश आ गई क्या?